जब मैं एक नया विश्वासी था तो मेरी पहचान आर्जडाइन मिनिस्ट्री से हुआ, जो रवि ज़करियास नाम के एक व्यक्ति द्वारा स्थापित एक एपोलोजेटिक्स मिनिस्ट्री था। रवि को सुनना और उनकी मौखिक श्रमता और दार्शनिक तर्कों से प्रभावित ना होना बहुत कठिन था। वह हर धर्म के धार्मिक ग्रंथों से, प्राचीन काल के महान कवियों और दार्शनिकों से, प्रभावशाली लेखकों से, महान वैज्ञानिकों से, राजनीतिक नेताओं से उदाहरण दे सकता था। उन्होंने इतना व्यापक अध्ययन किया था कि वे दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों को प्रभावित करने में सक्षम थे। उन्होंने इतना व्यापक अध्ययन किया कि सब लोग उन्हें सुनने आते थे। ऊंचे पदों पर बैठे लोग, आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, सब उन्हें सुनने आते थे और वो अपने मसीह विश्वास के रक्षा के लिए इस ज्ञान का प्रयोग करते थे। लेकिन उनके जीवन के अंत में वो यौन उत्पीड़न के मामले में फंस गए, जिसने मसीहत को एक तरीके से हिला के रख दिया। और जब उनका ये स्कैंडल प्रकाशित हुआ, बहुत से मसीह लोग निरुत्साहित और क्रोधित भी हो गए। कोई भी रिपोर्ट ये नहीं कहता है कि रवि ने अपने लैंगिक पापों से पश्चाताप किया और आखिर में वो कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय पर रवि के लगभग सारे बुक्स मेरे बुक शेल्फ पर थे और मेरा एक सवाल था, क्या उन्होंने इन किताबों में जो कुछ भी सिखाया था, क्या उस पर अब मैं विश्वास कर सकता हूं? क्योंकि अगर वो एक सच्चे विश्वासी नहीं थे तो उनका सारा ज्ञान जो उन्होंने बांटा इतने सालों तक, वो केवल स्वाभाविक ज्ञान था, ना कि आत्मिक ज्ञान। और स्वाभाविक ज्ञान एक विश्वासी के लिए बहुत सीमित उपयोग का है। इसलिए मैंने उनकी सारी किताबें कबाड़ी में बेच दी। आज का आयत हमें आत्मिक ज्ञान और स्वाभाविक ज्ञान के बीच में फर्क करने में मदद करता है। तो आइए हमारे यहूदा के पत्र और उसके 10वें आयत को पढ़ें। यहूदा और उसके 10वें आयत को पढ़ें। पर ये लोग एक और जिन बातों को नहीं जानते उनकी निंदा करते हैं, और दूसरी ओर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। इसको मैंने प्रोजेक्शन पर भी रखा हुआ है, हिंदी अनुवाद शायद थोड़ा आपके अनुवाद से अलग होगा, फिर एक और बार पढ़ देता हूं। पर ये लोग एक और जिन बातों को नहीं जानते उनकी निंदा करते हैं, और दूसरी ओर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। आज का पहला बिंदु, जिनके पास आत्मिक ज्ञान नहीं है। जिनके पास आत्मिक ज्ञान नहीं है। इस आयत में एक शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, जो हमें बताता है कि इस आयत का मुख्य विषय क्या है। और वो शब्द है जानते, या कुछ अनुवाद कहेंगे समझते। ये उस ज्ञान अथवा समझ की ओर इशारा करता है जो झूठे उपदेशकों के पास था,
जो कलीसिया में छुपके से आ मिले थे। उसीलिए देखिए, यहूदा इसी बात को वहां पर कहता है, आयत के पहले भाग में कहता है, पर ये लोग एक और जिन बातों को नहीं जानते उनकी निंदा करते हैं। झूठे भविष्यवक्ता उनकी निंदा करते हैं जिनको वो नहीं जानते अथवा समझते। झूठे भविष्यवक्ता दुष्ट स्वर्गदूतों अथवा अशुद्ध आत्माओं को, जिनको वो नहीं जानते थे, उनकी निंदा करते थे। वो ये नहीं जानते थे या समझते थे कि दुष्ट स्वर्गदूत मनुष्यों के मुकाबले आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य में कहीं ज्यादा अधिक है, बड़े हैं। उसीलिए पौलुस एफेसियों के 6वें अध्याय और उसके 12वें आयत में कहते हैं, हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहां पर तुलना स्वाभाविक अथवा शारीरिक और आत्मिक ताकतों से है। हमारे दुश्मन आत्मिक है और उनके पास हमसे कहीं ज्यादा आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य है। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता ये नहीं जानते थे, वो क्या करते थे? वो दुष्ट स्वर्गदूतों को अथवा अशुद्ध आत्माओं को डांट लगाते थे। और जब मनुष्य अपने से ज्यादा आत्मिक रीति से शक्तिमान और सामर्थी व्यक्ति अथवा वस्तु को डांट लगाता है, तब उसे निंदा कहा जाता है। निंदा कहा जाता है। 2 हफ्ते पहले जब मैंने यहूदा की किताब से निंदा के विषय पे सीखना हमने शुरू किया और उसकी शुरुआत 8वें आयत से हुई थी, तब मैंने वहां पर कहा था कि जब कोई निम्न स्तर का व्यक्ति अपने शब्दों से अपने को उच्च स्तर के व्यक्ति के बराबर दिखाने का कोशिश करता है, तो उसे निंदा कहते हैं। अथवा जब कोई निम्न स्तर का व्यक्ति अपने शब्दों से उच्च स्तर के व्यक्ति को नीचा दिखाने का कोशिश करता है, उसको भी निंदा कहते हैं। लेकिन ये जो स्तर है लोगों का, वो उसका निर्णय कैसे होता है? उसका निर्णय आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य से होता है। जिसके पास ज्यादा आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य, वो आत्मिक दुनिया में ऊपर, और जिसके पास कम आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य, वो नीचे। तो अगर हम किसी ऊंचे स्तर के व्यक्ति से जो ज्यादा आत्मिक ताकत और शक्ति रखता है, उसको हम डांटते हैं, तो हम उसकी निंदा करते हैं। इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र में निंदा शब्द का प्रयोग को देखते हैं, तो ये पाते हैं कि हम अक्सर उसका प्रयोग त्रिएक परमेश्वर के विरुद्ध देखते हैं। क्योंकि आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य में कौन सबसे महान? त्रिएक परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। इनके खिलाफ सबसे अधिक निंदा की गई, ऐसा पवित्र शास्त्र में हम देख पाते हैं। सारा आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर का है और उसने अपने इच्छा के अनुसार
दूसरों को ये बांट रखा है। और उस आत्मिक शक्ति और सामर्थ के इस पद क्रम की उपेक्षा वो परमेश्वर के विरुद्ध निंदा है। और परमेश्वर के साथ साथ अक्सर परमेश्वर के वचन अर्थात मसीह शिक्षा की भी निंदा होती है, क्योंकि मसीह शिक्षा अथवा परमेश्वर के वचन में काफी आत्मिक शक्ति और सामर्थ छिपा है। इसलिए पौलुस रोमियो के पहले अध्याय 16वें आयत में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ छिपा हुआ है। परमेश्वर और उसके वचन के साथ साथ निंदा कलीसिया के अगुवों की भी हुई है, जैसे कि प्रेरित पौलुस और उसके सहकर्मियों की निंदा हुई, ऐसा करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। क्योंकि कलीसिया को बांधने के लिए परमेश्वर ने उन्हें भी आत्मिक शक्ति और सामर्थ प्रदान कर रखा है। और आखिर में स्वर्गदूतों की भी निंदा हुई है, क्योंकि वो भी आत्मिक शक्ति और सामर्थ के पात्र हैं, जैसा कि हम यहां पर इस खंड में देख पाते हैं। लेकिन जो झूठे भविष्यवक्ता थे, जिनका विरोध यहूदा करता है, उनके पास ये ज्ञान नहीं था। आत्मिक दुनिया के बारे में उनके पास ये ज्ञान नहीं था। आज जो हम ये सीख रहे हैं वो आत्मिक ज्ञान उनके पास नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते थे। यह आत्मिक ज्ञान हमें मिला कहां से? वचन से ही तो मिला। लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता, उनके पास ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते थे, बल्कि उनका ज्ञान कहां से आता था? स्वप्न के द्वारा। इसलिए उनको क्या कहा गया है 8वें आयत में? स्वप्नदर्शी। वो स्वप्न के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का दावा करते थे कि हमारे पास ज्ञान है स्वप्न के द्वारा, प्रभु ने हमसे बात किया स्वप्न के द्वारा। इसलिए वो झूठी बातों को सिखाते थे और कहते थे कि उनको ये प्रकाशन स्वप्न के द्वारा प्राप्त हुआ है। और इसी बात को 8वें आयत में हमने पढ़ा था, जब यहूदा कहता है, फिर भी ये स्वप्नदर्शी एक और शरीर को उसी प्रकार अशुद्ध करते हैं, यानी समलैंगिकता को बढ़ावा देते हैं, और दूसरी ओर प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं और स्वर्गीय प्राणियों की निंदा करते हैं, और दूसरी ओर अधिकार जताते हैं कि हमारे पास अधिकार है कि हम स्वर्गदूतों को डांट सकते हैं। उन्होंने स्वप्न के द्वारा ये जाना कि उनके पास दुष्ट स्वर्गदूतों अथवा अशुद्ध आत्माओं को डांटने के लिए आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य है। लेकिन यह आत्मिक ज्ञान नहीं था, क्योंकि आत्मिक ज्ञान परमेश्वर के वचन से मेल खाता है, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम मनुष्य दुष्ट स्वर्गदूतों अथवा अशुद्ध आत्माओं को डांट नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमसे आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य में कहीं बड़े हैं। बल्कि हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, जिनके पास दुष्ट स्वर्गदूतों और अशुद्ध आत्माओं से कहीं ज्यादा आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अशुद्ध आत्माओं को निकालने का प्रयास करते हैं।
लेकिन स्वर्गदूतों के बारे में ये आत्मिक ज्ञान झूठे भविष्यवक्ताओं के पास नहीं था। उसीलिए हमारे आयत के पहले भाग में यहूदा कहता है उनके बारे में कि पर ये लोग एक और जिन बातों को नहीं जानते उनकी निंदा करते हैं। और इन भविष्यवक्ताओं ने अवज्ञाकारी जीवन जीने के द्वारा प्रभु यीशु से बलवा किया था, जिसके कारण उन्होंने आत्मिक ज्ञान नहीं पाया था। उनके पास आत्मिक ज्ञान क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु से बलवा किया था। प्रभु यीशु अपने शक्तिमान और सामर्थ वचन के द्वारा उनके अधीन होने वाले लोगों को आत्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर आप उनके खिलाफ बलवा करोगे तो आप आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता तो स्वप्न के द्वारा आत्मिक ज्ञान पाने का दावा करते थे, और ऐसा ज्ञान जो प्रभु के वचन के बिल्कुल विरुद्ध था। और इसलिए इन लोगों के ऊपर प्रभु यीशु के हाथों नाश होने का खतरा मंडरा रहा था। यहूदा एक और बार हमें अपने पत्र के द्वारा आत्मिक परख दे रहा है। आत्मिक परख दे रहा है। वो हमसे कह रहा है कि क्योंकि कोई हमसे कहता है कि उन्होंने दर्शन और स्वप्न देखे हैं, तो हमें उनसे तुरंत प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। कोई हमसे आकर कहता है कि मैंने दर्शन देखा, स्वप्न देखा, हमें तुरंत उनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। कोई अगर कहे कि उसने दर्शन और सपने देखे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास आत्मिक ज्ञान है। हमें यह देखना होगा कि क्या उनका दर्शन और स्वप्न प्रभु के वचन के अनुसार है। ऐसा तो नहीं कि उनका दर्शन और स्वप्न परमेश्वर के वचन के ही विरुद्ध हो। तो वो व्यक्ति अगर पश्चाताप ना करे तो वो एक झूठा भविष्यवक्ता है। अगर कोई बोले कि मैंने आत्मिक ज्ञान दर्शन और स्वप्नों से पाया है, लेकिन हम जब वचन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका दर्शन और स्वप्न वचन के अनुसार नहीं है, बल्कि वचन का विरोध करता है, तो जब उनको हम ये बातें बताते हैं तो अगर वो पश्चाताप ना करे तो वो झूठे भविष्यवक्ता है। गलती किसी भी भविष्यवक्ता से हो सकती है, लेकिन अगर वो पश्चाताप ना करे तो बिल्कुल झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि वो ऐसी शिक्षा देने का उद्देश्य रखता है जो वचन के खिलाफ है। तो हमें यह देखना होगा कि क्या उनके दर्शन और स्वप्न प्रभु के वचन के अनुसार है, कहीं उसका विरोध तो नहीं करते। अगर उनके दर्शन और स्वप्न ऐसे बातों को सिखाते हैं जो प्रभु के वचन के विरुद्ध है, तो वो व्यक्ति अगर पश्चाताप ना करे तो झूठा भविष्यवक्ता है। और ऐसे लोग ही अक्सर निंदा जैसे पापों को करते हैं। क्या क्या करते हैं ऐसे लोग? वो दुष्ट स्वर्गदूतों को अथवा अशुद्ध आत्माओं को अपने ही ताकत से निकालने का प्रयास करते हैं। कलीसिया के अगुओं के का आदर नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन अर्थात मसीह शिक्षा पर आक्षेप लगाते हैं और परमेश्वर के प्रति कोई श्रद्धा को नहीं दर्शाते हैं। निंदा इस प्रकार से होता है। अशुद्ध आत्माओं को अपने अधिकार से डांटते हैं, कलीसिया के अगुओं का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन
अर्थात मसीह शिक्षा पर आक्षेप लगाते हैं, परमेश्वर के प्रति कोई श्रद्धा को नहीं दिखाते हैं। तो हमने ऐसे लोगों के बारे में सीखा जिनके पास आत्मिक ज्ञान नहीं है, और उनके पास आत्मिक ज्ञान नहीं है तो उनका ज्ञान क्या है? तो मेरा दूसरा बिंदु आज ये है, उनके पास सिर्फ स्वाभाविक ज्ञान है। उनके पास सिर्फ स्वाभाविक ज्ञान है। आज के आयत के दूसरे भाग में यहूदा कहता है कि दूसरी ओर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा वो नाश हो जाते हैं। इस आयत के इस भाग में यहूदा कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता जो कुछ भी जानते थे वो स्वाभाविक रीति से जानते थे। कुछ अनुवाद कहते हैं सहज रीति से जानते थे। उचित शब्द होगा स्वाभाविक, और यह शब्द हमारे आयत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शब्द को, किस शब्द को? स्वाभाविक शब्द को समझने के लिए हमें कुछ आयतों को देखना होगा। हम ऐसे ही एक लगभग मिलते जुलते शब्द को याकूब के 3 अध्याय और 15वें आयत में देख पाते हैं। याकूब 3 अध्याय और 15वां आयत। वहां लिखा है, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। यहां पर उस शब्द का अनुवाद शारीरिक करके हुआ है। शारीरिक यानी यहूदा के पत्र में हमने उस शब्द को कैसे देखा? स्वाभाविक। यहां पर उसका अनुवाद शारीरिक करके हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि वो आत्मिक नहीं है। जब शारीरिक शब्द का प्रयोग होता है बाइबल में, अक्सर उसका अर्थ यह होता है कि यह आत्मिक नहीं है, केवल शारीरिक है। इसलिए इंग्लिश में उसका अनुवाद फिजिकल करके नहीं है, अनस्पिरिचुअल करके है, यानी आत्मिक नहीं है। तो स्वाभाविक शब्द का मतलब है कि वो पवित्र आत्मा से नहीं है, क्योंकि सारी आत्मिक बातें पवित्र आत्मा से आती है। पवित्र आत्मा से नहीं है, इसलिए उसको आत्मिक नहीं अर्थात शारीरिक बताया गया है। वहां पे जो शब्द लिखा गया है शारीरिक, उसके पहले और बाद में 2 शब्दों का और प्रयोग किया गया है। देखिए वो क्या है? सांसारिक और शैतानी। इसका मतलब है कि ये संसार से और संसार के पीछे कार्य करने वाले शैतानी ताकतों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। याकूब यहां पर ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, एक प्रकार के ज्ञान के बारे में बात कर रहा है जो कुछ लोगों में पाया जाता है। कहता है कि उनका ज्ञान संसार से उत्पन्न होता है, और ऐसा संसार जो दुष्ट आत्मिक ताकतों से प्रभावित है, उसीलिए शैतानी लिखा गया है। उनका ज्ञान पवित्र आत्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है। यहूदा के पत्र में जिन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा गया है, उनके पास भी इसी प्रकार का ज्ञान था, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान था। यहूदा कहता है कुछ बातों को वो स्वभाव ही से जानते हैं, और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि उनके पास
स्वाभाविक ज्ञान था, अर्थात आत्मिक ज्ञान नहीं था। इसी शब्द का प्रयोग याकूब के 3 अध्याय 15वें आयत के अलावा यहूदा के ही पत्र में भी हुआ है। यहूदा और उसके 19वें आयत को एक बार पढ़े। यहूदा और उसका 19वां आयत, देखिए वहां पर क्या लिखा है। ये अब इस बार ज्ञान नहीं पर लोगों के बारे में बात हुआ है, लेकिन देखिए क्या लिखा है। ये वे है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं। देखिए ये शब्द वहां पर आ गया, शारीरिक शब्द। शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। तो फिर से शारीरिक करके अनुवाद हुआ है, लेकिन इंग्लिश अनुवाद जो है वो सांसारिक करके करता है, वर्ल्डली। इसका मतलब है कि इन लोगों का ध्यान सांसारिक बातों पर लगा है, ना कि आत्मिक बातों पर। उनके परिभाषा के लिए कुछ और भी वहां पर बोला गया है। क्या बोला गया है? लिखा है उनमें आत्मा नहीं। इन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए इन लोगों का ध्यान सांसारिक बातों पर लगा है, ना कि आत्मिक बातों पर। अगर किसी के पास पवित्र आत्मा होगा तो उसका ध्यान किस पर लगा होगा? आत्मिक बातों पर लगता है, ना कि सांसारिक बातों पर। आखिर में इसी शब्द का प्रयोग एक और आयत में हुआ है, पहले कुरिन्थियों का 2 अध्याय। पहले कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसका 14वां आयत। उसका 14वां आयत देखिए वहां पर क्या लिखा है। परंतु शारीरिक मनुष्य, फिर से एक और बार मनुष्यों के बारे में बात हो रहा है, वही शब्द वापस आ रहा है। क्या है वो शब्द? शारीरिक। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा के बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब पिछले 2 आयतों के आधार पर यहां पर जब शारीरिक मनुष्य करके लिखा गया है, तो शारीरिक मनुष्य कौन हो सकता है? शारीरिक मनुष्य वो है जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है। और यहां पर पौलुस कहता है ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा के बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, या पवित्र आत्मा की ओर से आने वाला आत्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है। क्यों? उसे 2 कारण वहां पर बताता है। पवित्र आत्मा द्वारा सिखाई गई बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है, केवल शारीरिक है, और जो सांसारिक ज्ञान के अनुसार चलता है, उसके लिए आत्मिक ज्ञान की बातें मूर्खता लगती है। एक ऐसा व्यक्ति जो संसार से और दुष्ट आत्मिक ताकतों से इतना प्रभावित है कि उसको वचन से आने वाली पवित्र आत्मा की शिक्षाएं मूर्खता लगती है। दूसरा कारण, पवित्र आत्मा के बातों को ग्रहण ना करने का दूसरा कारण यह है कि उसके पास आत्मिक जांच अथवा परख की शक्ति ही नहीं है। अगर वो समझना चाहे तो भी समझ नहीं सकता है। और आत्मिक परख सिर्फ तब आता है जब आप में पवित्र आत्मा वास करता है और आपको बताता है कि ये परमेश्वर का वचन है, तब आपको आत्मिक परख होता है। नहीं, ये आत्मिक ज्ञान है, ये परमेश्वर की ओर से आया है, इस पर मुझे विश्वास करना चाहिए। देखिए पौलुस 12वें और 13वें आयत में अपने बारे में क्या कहता है। 12वें और 13वें आयत में, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 12वां और 13वां आयत। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु
वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। पौलुस यहां पे कह रहा है कि परमेश्वर के बातों को समझ पाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें वास करता है और उनको उसे ग्रहण करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा वो संसार और संसार के पीछे कार्य करने वाले दुष्ट आत्मिक ताकतों से प्रभावित नहीं है, और जिस शिक्षा को वो पवित्र आत्मा से पाते हैं वही वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो उनके पास आत्मिक ज्ञान है, ना कि स्वाभाविक ज्ञान जो झूठे भविष्यवक्ताओं के पास होता है। तो जब यहूदा झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कहता है कि वो जिन बातों को जानते हैं वो स्वाभाविक रीति से जानते हैं, वो उस ज्ञान के बारे में बात कर रहा है जो संसार और संसार के पीछे कार्य करने वाले दुष्ट आत्मिक ताकतों से उत्पन्न होता है। बल्कि वो तो स्वप्न के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने सीखा था कि स्वर्गदूतों के प्रधानता का एक भाग है स्वप्न। वो स्वप्न में प्रवेश करके लोगों से बात कर सकते हैं। दुष्ट स्वर्गदूत भी आपको दर्शन और स्वप्नों के द्वारा आपसे बात कर सकते हैं, आपको प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये झूठे भविष्यवक्ताओं ने जो ज्ञान पाया है स्वप्न के द्वारा वो ऐसे ही पाया है। और ये ज्ञान उनको क्या सिखाता है? ये ज्ञान उनको सिखाता है कि पवित्र आत्मा जो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखा रहा है वो मूर्खता है। उनके पास आत्मिक जांच अथवा परख की शक्ति भी नहीं है ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आने वाले पवित्र आत्मा की शिक्षा को वो ग्रहण कर पाए, और वो इस संसारिक शैतानी ज्ञान को दूसरों को सिखाते हैं। मेरे सेवकाई के दौरान मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको अलौकिक अनुभवों में बहुत रुचि है। उनको परमेश्वर से दर्शन और स्वप्न पाना है, परमेश्वर के आवाज को सीधे सीधे सुनना है, वचन को पढ़े बिना। लेकिन अगर आप उनको परमेश्वर के वचन से सिखाने का प्रयास करोगे, अब वो कलीसिया में हो या बाइबल स्टडी में हो, तो मैं क्या देखता हूं, उनको बहुत नींद आती है क्योंकि उनको ये बड़ा बोरिंग लगता है। अगर उनके साथ आप स्वप्न और दर्शन की बात करो तो जाग उठते हैं, लेकिन वचन से सिखाओ तो उनको नींद आती है और उनको बोरिंग लगता है। ऐसे लोग मसीही नहीं है। अब चर्च में या बाइबल स्टडी में बैठकर सब सोने वालों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। कुछ लोग सच में बहुत थके हुए होते हैं किसी दिन, तो मैं समझ सकता हूं, पिछली रात को सोए नहीं या काम से आते बहुत थके हुए, कभी कभी शायद उनको नींद आ सकती है। लेकिन ये ऐसे लोग नहीं हैं। इनको किसी भी समय में वचन से सिखाओ तो उनको नींद आती है, बोरिंग लगता है, क्योंकि उनको आत्मिक ज्ञान मूर्खता लगती है, और प्रयास भी करते हैं तो समझ भी नहीं आता है, क्योंकि आत्मिक परख और जांच उनको प्राप्त ही नहीं हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो है ही नहीं उनके अंदर कार्य करने के लिए। और हमारे आयन में यहूदा इन झूठे भविष्यवक्ताओं की तुलना अचेतन पशुओं से करता है। इसका मतलब क्या है? पशुओं का व्यवहार उनके शारीरिक
अथवा सांसारिक इच्छाओं से उत्पन्न होता है। वो जो कुछ भी करते हैं वो उनके शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। उनके लिए फिर बाकी सब बातें कोई मूल्य की नहीं है। उनको उनका शरीर की जरूरतों को पूरा करना होता है। उनके व्यवहार के पीछे किसी भी प्रकार के नैतिक तर्क मौजूद नहीं होता है। उसीलिए अचेतन पशुओं करके कहा गया। कोई भी प्रकार का मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं वो अपने मन में। सब कुछ फिजिकल डिजायर्स पर एक्ट करते हैं। कहने का मतलब है अगर उनको भूख लगा है तो वो किसी को भी मारने में झिझकते नहीं है। तब ये सोचते नहीं है कि किसी को मारना गलत है। भूख लगता है तो भूख पूरा करना है, उसके लिए किसी को भी मारो। अगर उनको लैंगिक इच्छा उत्पन्न होता है तो वो परिस्थिति का नहीं देखते, कहीं पर भी उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। अब वो रोड पर हो या टेरेस पर हो, कहीं पर भी हो, वो अपने लैंगिक इच्छा को पूरा करते हैं। क्योंकि क्या है, शारीरिक इच्छा पूरा होना चाहिए। वहां पर वो नैतिकता के बारे में नहीं सोचते कि ये सही है गलत है, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं। शारीरिक जरूरत है, पूरा करो उसको। यहूदा कहता है कि इसी तरह झूठे भविष्यवक्ता भी संसार और संसार के पीछे काम करने वाले दुष्ट आत्मिक ताकतों से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक ज्ञान के अनुसार ही चलते हैं। आत्मिक ज्ञान से उनको कोई लेना देना नहीं है। पवित्र आत्मा की शिक्षा जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है वो भी उन्हें उनके सांसारिक दुष्ट इच्छाओं को पूरा करने से रोकता नहीं है। अपने सांसारिक दुष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के वचन को दरकिरार करने के उपायों को वो ढूंढते रहते हैं। यहूदा कहना चाहता है कि भले पवित्र शास्त्र समलैंगिकता पर रोक लगाए, फिर भी ये लोग परमेश्वर के अनुग्रह का बहाना बनाकर समलैंगिकता में भाग लेते हैं। हमने सीखा था ना, चौथे आयत में वही तो वो बोलता है कि ये मनुष्य हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। यानी परमेश्वर के अनुग्रह का बहाना लेकर भी लुचपन करते हैं। शारीरिक जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। ये उन पशुओं के समान है, उनको बस अपना शारीरिक सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना होता है, कैसे भी करके। ऐसे लोगों को अगर आप सिखाओगे कि पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, फिर भी वो लोग तर्क करेंगे अपने मन में, परमेश्वर मेरे निर्बलताओं को जानता है, मैं परमेश्वर के सामने पापों का अंगीकार कर लूंगा और वो मुझे क्षमा कर देगा। तो चलो मैं एक और बार इसे देख लेता हूं और फिर क्षमा मांग लूंगा परमेश्वर से। यानी कुछ भी करके उनको वही करना है जो उनकी शरीर कहता है। ऐसे लोग अपने पापमय इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का सांसारिक विचार का उपयोग करने में झिझकेंगे नहीं। ये लोग अचेतन पशुओं के समान हैं और ऐसे पापमय व्यवहार के द्वारा वो ये साबित करते हैं कि वो ये विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु उनका स्वामी और प्रभु है। अगर आप अपने शारीरिक इच्छाओं पर रोक नहीं लगा सकते हो, अगर आप आत्मिक ज्ञान से प्रभावित नहीं होते हो और आप पवित्रता में नहीं जी रहे हो, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपके लिए यीशु मसीह कुछ भी नहीं है। बल्कि इसीलिए यहूदा देखिए चौथे आयत में क्या कहता है। एक बार चौथे आयत को एक और बार पढ़े, देखिए वहां पर वो क्या लिखता है। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य छुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था।
ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये लुचपन करके प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और यहूदा इसी आयत में और आज के हमारे आयत में, दोनों में वो कहता है कि ऐसे लोगों का नाश होगा। प्रेरित पतरस बल्कि कहता है कि उनकी दशा वही होगी जो दुष्ट स्वर्गदूतों का होगा जिनकी वो निंदा करते हैं। यानी जिन दुष्ट स्वर्गदूतों की वो निंदा करते हैं उनकी ही परिस्थिति इनके साथ भी होगी। एक बार दूसरे पतरस दूसरे अध्याय और उसके 12वें आयत को पढ़े। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और उसका 12वां आयत। देखिए भाषा कितनी मिलती जुलती है यहूदा से। लिखता है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों की निंदा करते हैं। वे उनकी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। शायद आपके वचन में लिखा होगा वे अपनी सड़ाहट में नहीं, वो उनकी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। इंग्लिश लिखता है, they will also be destroyed in their destruction। तो दुष्ट आत्मिक ताकतों का नाश कैसे होता है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती के 25वें अध्याय और उसके 41वें आयत को एक बार पढ़े। मत्ती का 25 और उसका 41वां आयत लिखा है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा। तो ये ऐसे लोगों से कह रहा है, अविश्वासियों के बारे में कह रहा है, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रभु यीशु शैतान और उसके दूतों को और जो कोई भी उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं उनको नरक में भेजेगा, जहां पर वो अनंत आग का अनुभव करेंगे। तो झूठे भविष्यवक्ता जिनके बारे में यहूदा लिखता है, ऐसे लोग थे जो प्रभु के वचन को गंभीरता से नहीं लेते थे, बल्कि वो तो दर्शन और स्वप्नों को अधिक महत्व देते थे। ऐसे दर्शन और स्वप्न जो प्रभु के वचन के विरुद्ध थे, उन्होंने अपने मसीही जीवन और अभ्यास को नियंत्रित करने के लिए एक अलग ही अधिकार स्थापित किया था। उनके मसीही जीवन और अभ्यास पर अधिकार प्रभु के वचन का नहीं था, लेकिन उनके स्वप्न अधिकार रखते थे। और ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने पापमय व्यवहार को सही ठहरा सके। अपने स्वप्नों के द्वारा अपने पापमय व्यवहार को सही ठहरा पाए। आज के दिन में ऐसा करने वाले लोगों से आपको बचना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन महत्वपूर्ण नहीं होता है। परमेश्वर से सीधे सीधे जो प्रकाशन उन्होंने पाया है उसके अनुसार वो अपना जीवन चलाना चाहते हैं। यानी वो वचन नहीं पढ़ते हैं, बल्कि परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर तू मुझसे सीधा बात कर, वचन नहीं पढ़ना है, तू मुझसे सीधा बात कर। या फिर ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ने से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। उनके लिए किताबों में जो लिखा है, लेखकों ने जो लिखा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहेंगे जॉन कैल्विन ने ये कहा है, मार्टिन लूथर ने ये कहा है। अरे भैया, जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर ही पढ़ोगे, वचन नहीं पढ़ोगे तो उनकी गलतियां तुम भी कर बैठोगे। या फिर लोकप्रिय प्रचारकों के शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाने चलते हैं। बोलते हैं कि बेनी हिन ने यह कहा, जॉइस मेयर ने यह कहा,
अरे भैया, उनको छोड़ो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लोग ऐसे बातों को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वो अपने ही पापमय जीवन को जारी रखना चाहते हैं। वचन को देखेंगे तो अपना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों के पीछे चलेंगे और सिर्फ मनुष्यों के सिखाए बातों पर चलेंगे तो वो अपने अनेक पापों को छुपा सकते हैं। और इसलिए उनका ज्ञान पवित्र आत्मा के शिक्षा से मेल नहीं खाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा आपके ध्यान को प्रभु यीशु की शिक्षाओं की ओर ले जाता है, जिसको हम बाइबल में पाते हैं। बल्कि उनका ज्ञान तो संसार और दुष्ट आत्मिक ताकतों से आता है, जो आपको प्रभु यीशु से दूर ले जाना चाहते हैं। और अगर आप उनकी तरह हो गए, अगर आप उनसे प्रभावित होते रहे, तो आप भी उन्हीं के जैसे नाश हो जाओगे। आपको भी नरक की अनंत आग का सामना करना होगा। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जिनके पास आत्मिक ज्ञान है, ना कि स्वाभाविक अथवा सांसारिक ज्ञान। ऐसे लोगों से अपने आप को घेरो जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है और जिनको पवित्र आत्मा सिखाता है। ऐसे लोग जिनका ध्यान प्रभु के वचन पर केंद्रित हो। ऐसे लोग जो पवित्र जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों को आपके जीवन में इसलिए भेजता है ताकि आपको आपके स्वर्गीय सफर में मदद प्राप्त हो।